तो दोस्तों अभी हम लोग जिस स्टॉक की चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है कोचीन शिपयार्ड। हाल ही में इसका आईपीओ आया था और अपने आईपीओ के बाद ये कंपनी लगातार ऊपर चलती चली जा रही है और अभी ये इस वीक में लाइफ टाइम हाई के पास ट्रेड कर रही है और आजकल इस स्टॉक में वॉल्यूम जंप भी काफी अच्छे तरीके से देखा जा रहा है। तो दोस्तों हम इसके चार्ट के एनालिसिस काफी अच्छे से लास्ट में करने वाले हैं। अभी चल के हम इसके पहले फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। दोस्तों कंपनी का नाम है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। 890 रुपए इसका मार्केट प्राइस चल रहा है। इंट्राडे में काफी अच्छी तेजी के बाद इसने 10.5% के आसपास क्लोजिंग दी है। इसका जो मार्केट प्राइस है, इसकी जो मार्केट कैप वैल्यू है वो 23,388 करोड़ की है। स्टॉक पी इसका 42.7 का है। आरओसी 8.66% एंड आरओई 6.57% है, जो कि यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। बाकी अगर हम पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 205 रुपए का लो था और 945 का इसने हाई लगाया था, यानी कि पिछले एक सालों में मैसिव जंप देखा गया है। दोस्तों आपको कंपनी के बारे में बता दूं, कंपनी 1972 में इनकॉर्पोरेट हुई और ये एक लीडिंग प्लेयर है इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ वेसल्स, रिपेयर्स एंड रिफिट्स ऑफ ऑल टाइप ऑफ वेसल्स इंक्लूडिंग पीरियोडिक अपग्रेडेशन एंड लाइफ एक्सटेंशन ऑफ शिप्स। और इसने अभी तक 45 शिप्स को एक्सपोर्ट कर दिया है। इसकी एक्सपर्टाइज है फ्रॉम बिल्डिंग बल्क कैरियर्स टू स्मॉलर शिप्स एंड शिप्स व्हिच आर मोर एडवांस्ड इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी सच एज प्लेटफॉर्म सप्लाई वेसल्स, एंकर हैंडलिंग, टग सप्लाई वेसल्स। यानी कि देखा जाए दोस्तों तो ये सारा का सारा काम इसका शिपयार्ड यानी कि शिपयार्ड से ही रिलेटेड है। ये इसका पिछले एक साल का चार्ट है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें 45 डिग्री की तेजी दिख रही है। इसके अगर हम प्रॉज एंड कॉन्स की बात करें तो कंपनी हैज मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड ऑफ 36%। दोस्तों हम इसके पेयर कंपैरिजन की एनालिसिस कर लेते हैं तो इसमें आपको गार्डन रीच, जेन टेक्नोलॉजी, तनेजा एरोस्पेस जैसे और भी बेहतरीन कंपनियां दिख जाएंगी। इसके अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो दिसंबर 2020 में 749 करोड़ का था, दिसंबर 2021 में 953 करोड़, दिसंबर 2022 में 631 करोड़ और दिसंबर 2023 में 1021 करोड़ का है। वहीं पर अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर 2020 में 229 करोड़ का प्रॉफिट था, दिसंबर 2021 में 134 करोड़ का, दिसंबर 2022 में 118 करोड़ का प्रॉफिट और दिसंबर 2023 में 248 करोड़ का प्रॉफिट था। वहीं पर अगर हम पिछले 10 साल के प्रॉफिट लॉस की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2012 में 1406 करोड़ का था, मार्च 2015 में 1583 करोड़, मार्च 2018 में 2355 करोड़, मार्च 2021 में 2819 करोड़ और अगर करंट में बात करें तो कुल 2997 करोड़ का। वहीं अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2012 में 155 करोड़ का था, मार्च 2015 में 69 करोड़, मार्च 2018 में 397 करोड़, मार्च 2021 में 610 करोड़ और अगर करंट में बात करें तो कुल 596 करोड़ का इसमें नेट प्रॉफिट देखा गया है। बाकी अगर हम इसके सीएजीआर की बात करें तो पिछले 5 सालों में 36% की रेट से रिटर्न दिया है, पिछले 3 सालों में 68% की रेट से और पिछले 1 सालों में तो 308% का इसने कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट दिया है। यानी कि अगर पिछले 1-1.5 सालों में जिन्होंने भी इस कंपनी में इन्वेस्ट किया उन्होंने इस स्टॉक में बम पर पैसा छापा। वहीं पर अगर हम इसके बोरोइंग्स की बात करते हैं तो इसने मार्च 2014 में 334 करोड़ का उधार लिया, जो कि अगले साल ही कम करके 123 करोड़ का रहा। वापस से इसने मार्च 2021 में 532 करोड़ का बोरोइंग्स बढ़ाई और इस समय अगर करंट में बात करें सितंबर 2023 तक तो इसमें 583 करोड़ का उधार अभी भी बचा है। वहीं अगर हम टोटल एसेट की बात करें तो जहां मार्च 2012 में 2609 करोड़ का एसेट था, मार्च 2015 में 2891 करोड़, मार्च 2018 में 5482 करोड़, मार्च 2021 में 7403 करोड़, वहीं पर सितंबर 2023 में 10,733 करोड़ का एसेट है इस कंपनी के पास अभी भी, जो कि काफी अच्छी वैल्यू में है। दोस्तों अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी मार्च 2021 में 72.86% थी, जो दिसंबर 2023 में 72.16% ही है। यानी कि इसके प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी में कोई भी फेरबदल नहीं करी है, ना उन्होंने बढ़ाया है और ना ही अपना पोजीशन घटाया है। वहीं पर अगर हम एफआईआईज की बात करें तो एफआईआईज की होल्डिंग मार्च 2021 में 2.17% थी, जो बढ़कर 4.11% हो गई और डीआईआईज की बात करें तो डीआईआईज की होल्डिंग जो मार्च 2021 में 7.36% पर थी वहां से घटकर 2.20% हो गई है। और अगर पब्लिक की होल्डिंग्स की बात करें तो जहां 17.60% थी मार्च 2021 में वो बढ़कर 20.84% हो चुकी है। दोस्तों अगर हम इस कंपनी के मार्केट शेयर की बात करें तो शिप रिपेयरिंग में इसका 39% का मार्केट शेयर है, यानी कि ये कंपनी एक लीडिंग कंपनी है और देखा जाए तो एक मोनोपोली की तरह काम करती है। अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करते हैं तो इसका जो प्रोडक्ट है वो इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर में 60% का है, शिप रिपेयर्स 23%, वेसल्स अदर देन आईएसी 14.5%। इसके सेगमेंट की बात करें तो शिप बिल्डिंग में 67.6%, शिप रिपेयर में 27.2% एंड 5.2% अदर्स। इसके अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो शिप बिल्डिंग से इसका 57.4% का प्रॉफिट आता है एंड शिप रिपेयरिंग से 36.1% का प्रॉफिट। असेट की बात करें तो शिप बिल्डिंग में इसका 65.1% का असेट है, शिप रिपेयरिंग में 12% एंड 22% अदर्स। तो दोस्तों हम इसके वापस से चार्ट पर आ चुके हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2018 में इसका आईपीओ आया था, वहां से ये स्टॉक डाउन रहा,
फिर उसके बाद इसने 2022 के लास्ट में वापस से एक तेजी दिखाई, इसने ब्रेकआउट दिया लेकिन ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हो पाया। लेकिन जुलाई 2023 के बाद इसमें एक बम्पर रैली देखी गई और अभी ये अपने लाइफ टाइम हाई के करीब ट्रेड कर रहा है। तो इसमें पॉसिबिलिटीज है कि अभी और भी ऊपर जा सकता है। बाकी कोई भी इन्वेस्टमेंट करना हो एक बार आप खुद से जरूर जांच लीजिएगा और कमेंट में हमें बताइए ये स्टॉक आपको कैसा लगा।